हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि गोल सेटिंग क्या होती है, कितनी तरह की गोल सेटिंग होती है और इसके महत्व क्या है। अब आप समझिए गोल सेटिंग क्या होती है। अब गोल सेटिंग क्यों ज़रूरी है, ये दोनों चीज़ें हम समझेंगे। गोल सेटिंग देखिए, अगर आप मान लीजिए ट्रेन में बैठ जाते हैं, ठीक है। अब आपको ये नहीं पता कि जाना कहाँ पर है, तो आप ऐसे ही भटकते रहोगे, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन, फिर तीसरे स्टेशन, फिर चौथे स्टेशन, आपको पता ही नहीं आप जाना कहाँ है। लेकिन अगर आपको मान लो दिल्ली से मुंबई जाना है, तो आप क्या करोगे, टिकट लोगे दिल्ली से मुंबई का और फिर सीधा लैंड करोगे मुंबई में जाके। इसका मतलब आपको पता है कि आपको जाना कहाँ है, इसलिए आप जल्दी पहुंच जाओगे वहाँ पर। इसलिए बोलते हैं गोल सेटिंग करिए। क्यों? इससे आपको पता चलेगा जाना कहाँ है और आपका टाइम बचेगा, आपकी लाइफ में एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो लाइफ इज़ ऑल अबाउट इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को बढ़ाना ही मतलब ज़िंदगी है। तो गोल सेटिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें पता होता है हमें जाना कहाँ है और हम वहाँ जल्दी पहुँच जाते हैं, ठीक है। अब गोल सेटिंग कितनी तरह की होती है? मेनली 3 तरह की गोल सेटिंग। एक होती है शॉर्ट टर्म गोल सेटिंग, एक होती है मिड टर्म गोल सेटिंग, एक होती है लॉन्ग टर्म गोल सेटिंग। शॉर्ट टर्म गोल सेटिंग होती है मतलब लेस देन 1 ईयर, मतलब जिसे हमें 1 साल के अंदर अचीव करना है। मिड टर्म में क्या आता है, जो 1 से 3 साल में अचीव करना है। और लॉन्ग टर्म में वो गोल आते हैं जिन्हें हमें 3+ ईयर्स में अचीव करना है। इसके अलावा एक तरह का और होता है, अगर हम देखें, कुछ लोग इसको अज्यूम करते मानते हैं कि कुछ लोग नहीं मानते, लेकिन मैं तो उसको मानता हूँ, वेरी शॉर्ट टर्म। वेरी शॉर्ट टर्म मतलब वो गोल जिन्हें अब हमें अगले 1 महीने में अचीव करना है। ओके, अब ये क्या होते हैं वेरी शॉर्ट टर्म गोल्स? ये वो गोल्स होते हैं जिनसे हम अपनी हैबिट सुधारते हैं। जैसे आप लिखिए कि आपकी सबसे 3 खराब आदतें कौन कौन सी हैं। तो मान लो आपने लिखी कि मैं रात को लेट सोता हूँ, सुबह लेट जगता हूँ, ये आपकी पहली ख़राब आदत हो गई। दूसरा, आपने सोचा कि मैं एक्सरसाइज नहीं करता, ये दूसरी ख़राब आदत हो गई। तीसरा, आपने ये सोचा कि मैं मोबाइल बहुत चलाता हूँ बेवजह, ये आपकी 3 खराब आदतें हो गई। अब आप क्या करेंगे, ये आपने लिख लिया कि ये मेरी 3 खराब आदतें हैं। अब आपने क्या किया, ये 30 दिन में मैं इन्हें सुधारूँगा। तो 30 दिन में इन हैबिट्स पे काम करेंगे आप, ठीक है। और मान लीजिए आप इन पे काम करते हैं, आप इनको सुधार लेते हैं, तो ये हैबिट्स तो आपकी सही हो गई, ठीक है। और आगे चल के भी ये ख़राब ना हो, इसका भी आपको ध्यान रखना है। अब अगले महीने आप क्या करेंगे, उसमें भी 30 दिन मिलेंगे, उसमें आप फिर से लिखेंगे कि मेरी अब ख़राब आदतें कौन सी, नंबर 1, 2, 3, और उनको भी आप धीरे धीरे इंप्रूव करेंगे। इससे क्या होगा, आपकी हैबिट सुधारने लगेंगी। अब हैबिट सुधारने लगेंगी तो अब आप तैयार हो जाओगे अपने शॉर्ट टर्म गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है। अब मान लीजिए आपने इस तरीके से हर महीने 3 हैबिट सुधारी, ठीक है। तो 12 महीने में आपने तकरीबन देखा जाए तो 36 हैबिट आपने सुधार ली जो आपकी ख़राब आदतें थी। अब अगर 36 आदतें अगर आप सुधार लेते हो तो आप एक बहुत ही बेहतरीन इंसान बन जाओगे। आपको खुद पता चलेगा कि मैं कितना अच्छा इंसान बन चुका हूँ भाई, मैं 36 आदतें सुधार ली 1 साल के अंदर। अब सोचिए, अब आप तैयार हो गए हैं अपने शॉर्ट टर्म गोल को अचीव करने के लिए। अब हम देखते हैं कि शॉर्ट टर्म गोल क्या होता है। शॉर्ट टर्म गोल होता है जिन्हें हमें 1 साल में अचीव करना है। अब ये अचीव क्यों हो जाएगा, क्योंकि अब हमने वेरी शॉर्ट टर्म गोल पे काम किया है, हमने 1 मंथ के गोल पे काम किया है, ठीक है, अपनी आदतें सुधारी हैं, तो इसको भी हम अचीव कर लेंगे। अब एक साल के गोल क्या क्या हो सकते हैं? 1 साल का गोल, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम सोचते हैं कि मान लीजिए आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है, ठीक है। तो बॉडी बिल्डिंग को 1 महीने का काम तो है नहीं है, इसमें कम से कम 1 साल तो लगने वाली है ना, उससे ज़्यादा भी लग सकता है, लेकिन अभी हम इसको 1 साल की गोल में लेके चलते हैं। तो अब आपने इसको 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो आप इसको टुकड़ों में तोड़ दोगे कि पहले महीने मुझे ये करना है, दूसरे महीने ये करना है, चौथे महीने ये करना है। इस तरीके से आप इसको 12 महीने में तोड़ोगे और रोज़ थोड़ा थोड़ा इसमें काम करोगे। तो ये 1 साल का गोल हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए 1 साल बाद आपने बॉडी बिल्डिंग कर ली, आपने ठीक ठाक बॉडी बनाई, तो उसको अगले साल कंटिन्यू करिए, है ना। तो अब अगर आप गोल सेटिंग ही नहीं करते तो क्या आप बॉडी बना पाते? नहीं बना पाते, है ना। अब गोल सेटिंग मतलब ये नहीं है कि मैंने लिख के छोड़ दिया, उस पर काम भी करना होता है। लिख के छोड़ना गोल सेटिंग नहीं होती, उस पर काम करना गोल सेटिंग होता है, लिखना फिर उस पर काम करना। तो इस तरीके से जैसे ये हो गया आपका। अब मान ली मिड टर्म गोल क्या होते हैं, ऐसे जो 1 से 3 साल में लोगों को अचीव करना है अपन को। 1 से 3 साल मान लो आप कोई यूपीएससी तैयारी कर रहे हो, या आप एसएससी तैयारी कर रहे हो, या आप कोई बिजनेस बिल्ड कर रहे हो, है ना, या कोई और काम हो सकता है जो 1 से 3 साल लगने वाली है जिसमें। तो इसको आपने मिड टर्म गोल में डाल दिया। अब इसको भी आप टुकड़ों में तोड़ दो कि मैं पहले ये करूँगा फिर ये करूँगा, जो आपकी स्ट्रेटजी रहेंगी। ये स्ट्रेटजी थोड़ी बहुत बीच में चेंज भी होती रहती है, लेकिन आप मेनली इसको 3 साल में तोड़ दोगे, 3 साल में, और उसको हर एक साल में महीनों में तोड़ दो कि पहले मैं ये करूँगा, फिर मैं ये करूँगा, फिर मैं ये करूँगा, इस तरीके से। तो अब आप मिड टर्म गोल को भी अचीव कर लोगे। क्यों कर लोगे? क्योंकि शॉर्ट टर्म
आपने पहले वेरी शॉर्ट टर्म में आदतों पर काम किया, फिर आपने शॉर्ट टर्म गोल को अचीव किया, यहाँ से आपने काफ़ी कुछ अचीव किया। कुछ अगर आपके बॉडी बिल्डिंग के अलावा कुछ और भी गोल्स हैं, है ना, तो मान लो आप पार्ट टाइम जॉब करना भी आपको शॉर्ट टर्म गोल हो गया, है ना, तो आपने पार्ट टाइम गोल काम करके कुछ पैसा कमाया, उस पैसे को आपने मिड टर्म गोल में डाल दिया, है ना, जिससे ये और ज़्यादा संसाधन अपने पास आ जाते हैं तो काम जल्दी हो जाता है। ठीक है, अब आप मिड टर्म में आपने मान लो कुछ यूपीएससी या एसएससी या कुछ और बिजनेस करने का सोचा, वो आपने 3 साल का गोल बनाया, मैं इसको 3 साल में अचीव कर लूँ, मान लो अचीव हो जाता है। तो अब आप बात करते हैं लॉन्ग टर्म गोल की। ये सब एक साथ काम करना है, मतलब टाइम मैनेजमेंट के साथ, कुछ अपने समय दिया अपनी आदतें सुधारने में, कुछ अपने शॉर्ट टर्म गोल पे काम किया, कुछ अपने मिड टर्म गोल पे काम किया। अब लॉन्ग टर्म गोल मान लो कुछ हो सकता है ना, लॉन्ग टर्म गोल मान लो जिनको अपने 3+ ईयर्स में अचीव करना है, तो ये सारे जो गोल्स आ जाएंगे वो लॉन्ग टर्म में आ जाएंगे। समझ रहे हैं? मान लो कोई इन्वेस्टमेंट का आपका गोल है, ठीक है, या आपको कुछ घर लेना है ना, या कोई भी मतलब ऐसा काम जो आप अगले 3 साल से कम में नहीं कर सकते, तो आप उसको आप 3+ ईयर्स में, या आप कुछ ऐसी स्किल सीख रहे हो जो मतलब टाइम लेने वाली है बहुत, है ना, तो उसमें आपको मास्टर बनना है। तो मास्टर बनने के लिए आपको 1-2 साल में मास्टर नहीं बन पाओगे, तो मास्टर बनने के लिए आपको समय देना पड़ेगा उसको, थोड़ा थोड़ा करके। मान लो आप कोई म्यूजिक बजाना सीख रहे हो, पियानो बजाना सीख रहे हो, आप सीख जाओ, लेकिन मास्टर नहीं बन पाओ। मास्टर बनने के लिए आपको 3 साल से ज़्यादा का आपको समय देना पड़ेगा, है ना। मान लो आप इन्वेस्टमेंट सीख रहे हो, तो आप तुरंत नहीं सीख जाओगे उसको, आपको उस पर समय देना पड़ेगा। तो जिस चीज़ में समय लगेगा बहुत लंबा, उसको हम लॉन्ग टर्म गोल्स में डालेंगे। ठीक है, अब लॉन्ग टर्म गोल्स क्यों अचीव हो जाएंगे? अब आप देखिए, पहले अपने वेरी शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव किया, यहाँ से अपने संसाधन थोड़े इकट्ठे करे, उससे अपने शॉर्ट टर्म गोल पे काम किया, वो अचीव किया। फिर यहाँ से अपने संसाधन इकट्ठे किए, फिर अपने मिड टर्म गोल पे काम किया। फिर यहाँ से भी अपने पास पैसा आएगा, संसाधन आएंगे, उस संसाधनों का इस्तेमाल अपने क्या किया लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए। अब लॉन्ग टर्म गोल इसलिए अचीव हो जाएंगे क्योंकि यहाँ जो अपने पास काफ़ी रिसोर्सेस हैं, अपने पास पैसा है, अपने पास समय है, अपने पास स्किल्स हैं, अपने पास अपनी हैबिट्स ख़राब नहीं है। इसका मतलब अपन ने हर एक जगह पे काम किया है और वहाँ से कुछ रिसोर्सेस हासिल करे। वो रिसोर्सेस ज़रूरी मनी ही नहीं होता है, वो आपकी आदतें भी हो सकती है अच्छी, है ना, आपके पास कुछ और भी तरह के रिसोर्सेज हो सकते हैं। तो अब उन रिसोर्सेज का अगर आप यूज करोगे तो क्या होगा, तो आप इसको बड़ी ईजिली अचीव कर लोगे, लॉन्ग टर्म गोल्स को भी। तो एक्चुअल में देखा जाए ना, तो ये कोई एक गोल को अचीव नहीं करना होता है। हम लोग क्या करते हैं, एक चक्र भी टाइप का लेके चलिए। जैसे आप मान लो अपन ने शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव किया, वेरी शॉर्ट टर्म को अचीव किया, वेरी शॉर्ट टर्म से अपन ने कुछ हैबिट्स बनाई। जैसे मान लीजिए अपन ने वेरी शॉर्ट टर्म में काम किया, इसको अचीव किया, यहाँ से अपन ने कुछ अच्छी हैबिट्स बनाई हैं, हर महीने बनाते जाना है, तो उससे अपने शॉर्ट टर्म गोल इजीली अचीव हो जाएंगे, क्योंकि अपनी आदतें अच्छी हैं। शॉर्ट टर्म गोल अचीव होगा तो अपने पास कुछ संसाधन आ जाएंगे, रिसोर्सेज आ जाएंगे, उस रिसोर्सेज का यूज़ करेंगे अपन मिड टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए। मिड टर्म गोल्स भी अचीव हो जाएंगे। अब मिड टर्म गोल्स अचीव हो तो यहाँ से थोड़ा और ज़्यादा रिसोर्सेज आएंगे, डबल रिसोर्सेज आएंगे, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा गोल था अपना। अब इन रिसोर्सेज का भी यूज़ करेंगे लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए, तो लॉन्ग टर्म गोल भी अचीव हो जाएगा। तो देख रहे हो, तो ये एक चक्र भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, हर एक चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इसलिए बोलते हैं कि आप हर तरह के गोल्स बनाइए। जैसे हम बोलते हैं कि अगर आपके पास एक लैंड है, तो मान लो 10 बीघा ज़मीन है आपके पास, तो किस तरह के पेड़ लगाओगे, तो कुछ ऐसे लगाओगे वेरी शॉर्ट टर्म वाले, जिससे आपको डेली मतलब खर्चा चल जाए, जिसमें जैसे मतलब 1 महीने वाले, जो 1 महीने बड़े हो जाते हैं, वहाँ से अपन सब्जी वब्जी बना ली या उसको बेच दिया। कुछ होते हैं ऐसे पेड़ जो 1 साल में बढ़ते हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स में आ जाएंगे। कुछ ऐसे पेड़ होंगे जो 1 से 3 साल में बढ़ेंगे। कुछ ऐसे पेड़ होंगे जिसको बढ़ने में टाइम लगता है, जैसे मान लो कोई बड़ा आम का पेड़ हो गया, जामुन का पेड़ हो गया। तो अब सिर्फ आप एक तरह के पेड़ लगाओ नहीं, सब तरह के पेड़ लगाना होते हैं, है ना, जिससे आप एक बैलेंस बनता है। तो एक बुद्धिमान आदमी होता है, वो हर तरह के गोल सेट करता है और हर तरह के गोल्स पे स्टेप बाय स्टेप काम करता है, और फिर अपना जो टाइम मैनेजमेंट करता है, वो सारे गोल्स को देख के करता है कि मुझे कब किस चीज़ में कितना समय देना है। और फिर आप गिव अप भी नहीं करते, क्योंकि आपको पता है ये चीज़ मेरी लॉन्ग टर्म के लिए, तो 1 साल में अगर नहीं हुई है तो मुझे गिव अप करने की जरूरत नहीं है। कुछ चीज़ें शॉर्ट टर्म में के लिए जो अगर 1 महीने में नहीं हुई तो हमें गिव अप करने की जरूरत नहीं है। और मेन चीज़, हमारी आदतें अच्छी होती जा रही हैं। तो इस फ्रेमवर्क पे आप काम करिए और आपको लाइफ में बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच।